हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का नोबल रिव्यूज़ में। आज हम बात करने जा रहे हैं काल्की मूवी के बारे में। हालांकि इसका रिव्यू मैं पहले ही डाल चुका हूं, लेकिन इस वीडियो में हम थोड़ी डेप्थ में जाके बात करेंगे इस मूवी के कंसेप्ट के बारे में, कैसी परफॉर्मेंस है, कौन कौन सी चीज़ें अच्छी हैं, कौन कौन सी नहीं है, किन किन चीज़ों को इम्प्रूव किया जा सकता था। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टोरी लाइन की। काल्की मूवी की जो स्टोरी है वो बहुत ही सिंपल है। एक डिस्टोपियन स्टेट में हम पहुँच चुके हैं जहाँ पर सब कुछ ख़त्म हो चुका है और दुनिया का एकमात्र शहर बचा है काशी। और जब गंगा पूरी तरह से सूख चुकी है, वहाँ से कहानी की शुरुआत होती है और अलग अलग पॉइंट पे हमें कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, जैसे कि विलन है सुप्रीम यास्कीन, अश्वत्थामा, प्रभास जो कि भैरवा का रोल प्ले कर रहे हैं, और दीपिका जिन्होंने किया है सुमति का रोल प्ले। वहीं जो इसका स्क्रीन प्ले है, फर्स्ट हाफ बहुत ही ज़्यादा चीज़ी और क्रिंज देखने को लगता है। ऐसा लगता है कि पता नहीं ये मूवी किसी पॉइंट पर पहुंच भी पाएगी या नहीं। लेकिन सेकंड हाफ बहुत अच्छे से लिखा गया है, उसमें पोर्ट्रे भी बहुत अच्छे से किया है डायरेक्टर नाग अश्विन ने। थ्रू आउट मूवी एक बेहतरीन स्क्रीन प्ले आपको देखने को मिलता है, लेकिन बीच बीच में कुछ क्रिंज एलिमेंट्स आ जाते हैं जब भी प्रभास की एंट्री होती है। यहाँ तक कि फाइटिंग सीक्वेंसेस के बीच में जो कन्वर्सेशन है वो भी कई बार बहुत बचकानी लगती है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेची फील करती है कि इसको इतना खींचने की ज़रूरत नहीं थी। अगर ये थोड़ी देर और चली तो ऑडियंस का फ्लो पूरी तरह से टूट जाएगा इस मूवी को लेकर। हालांकि 600 करोड़ में बनी इस मूवी के बजट को देखते हुए दिखाई देता है अच्छे से कि पैसा कहाँ खर्च हुआ है। आदि पुरुष की तरह ये हैवीली वीएफएक्स और सीजीआई पर डिपेंड ना करते हुए उन्होंने रियल के सेट्स बनाए, एक डिस्टोपियन सिटी की लुक देने की कोशिश की है पूरी काशी को। जहाँ पे भगवान कल्कि का अवतार होगा, वो शंभाला सिटी भी इन्होंने पूरी तरह से क्रिएट की है सेट के रूप में, और हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी से लेस कॉम्प्लेक्स भी इन्होंने तैयार किया है। उसके अंदर की चीज़ें ऑब्वियसली बाहर का जो है वो वीएफएक्स द्वारा तैयार किया गया है, लेकिन काफ़ी कुछ इन्होंने रियल चीज़ें रखी हैं बजाय वीएफएक्स पे डिपेंड करने के। थ्रू आउट मूवी जब भी महाभारत के सीक्वेंसेस आते हैं तो वो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। लाइटिंग का उसमें बहुत अच्छे से यूज़ किया गया है, क्योंकि उसमें भगवान श्री कृष्ण का फेस रिवील नहीं किया गया, और उन महाभारत के सीक्वेंसेस को इतने बेहतरीन तरीके से पोर्ट्रे किया गया है कि बहुत से लोगों का ये तक कहना है कि महाभारत भी इसी तरह से बनाई जानी चाहिए। जिस प्रकार अश्वत्थामा ने एक घास के तिनके को एन्चेंट करके उसको ब्रह्मास्त्र का रूप दे दिया, वो देखने में एक अलग ही फील देता है। बस इन सीन्स में जो वीएफएक्स या सीजीआई की थोड़ा बहुत हमें लैग देखने को मिलता है, वो दिखता है अमिताभ बच्चन को डी एज करने के लिए। वहीं बात करें बैकग्राउंड म्यूज़िक की तो वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन जो मूवी के गाने हैं वो मूवी को कॉम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। मूवी देखने के बाद शायद ही कोई ऐसा गाना होगा जिसको आप अपनी मेमोरी में रिकॉल कर पाएँ या उसे गुनगुनाते हुए बाहर निकलें। यहाँ तक कि जब प्रभास कॉम्प्लेक्स के अंदर जाता है देखने के लिए उस दुनिया को जहाँ वो हमेशा से जाना चाहता था, वहाँ पर भी जो गाना यूज़ होता है वो काफ़ी क्रिंज यूज़ किया गया है। उसमें वो फील नहीं आती जो कल्कि की थीम को आपको जोड़ के रखे। साथ ही जब भी फाइटिंग सीक्वेंस होते हैं तो उसमें बीजीएम बहुत हैवी यूज़ किया गया है। ज़्यादा अच्छा ये रहता कि जो इक्विपमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, गैजेट्स यूज़ हो रहे हैं, वेपन्स हैं, ट्रक्स हैं, फ्लाइंग शिप्स हैं, बाइक्स हैं, उनका एक ऐसी थीम म्यूज़िक होनी चाहिए कि अगर वो स्क्रीन पर नहीं भी दिख रहे हैं, वो म्यूज़िक सुनते ही पता लग जाए कि हाँ विलन की एंट्री हो रही है, क्योंकि वो अपने उस पर्टिकुलर व्हीकल के ऊपर आ रहा है। या इसी तरह से बहुत सी चीज़ें इंप्रूव की जा सकती थी। बात करें परफॉर्मेंस की तो सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस जो रही है वो अमिताभ बच्चन की रही है अश्वत्थामा के रूप में। उसके बाद कमल हसन जिन्होंने सुप्रीम यास्कीन का रोल प्ले किया है। बाकी कैरेक्टर्स का आप ये कह सकते हो कि एक्टर्स वो बेहतरीन हैं, लेकिन उनको डायलॉग्स ऐसे इम्पैक्टफुल नहीं मिल पाए जिससे वो पोर्ट्रे करके उस कैरेक्टर की इम्पोर्टेंस को या उस कैरेक्टर की इंटेंसिटी को एस्टेब्लिश कर पाएँ। स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा है, लेकिन डायलॉग्स कहीं ना कहीं लैग करते हुए दिखाई देते हैं। साथ ही अगर आप इस मूवी को थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि जो सुप्रीम यास्कीन है वो खुद को एज अ हीरोइक फिगर देखता है बजाय विलन के, कि तबाह तो इंसानों ने पृथ्वी को कर ही दिया था, मैंने तो बस उसकी रफ्तार बढ़ा दी थोड़ी सी, और मैं एक ऐसे सीड की तलाश में हूँ, या एक ऐसा सीड है जिससे मैं चाहता हूँ एक नई नस्ल बने जो करप्ट ना हो और पृथ्वी को एक्सप्लॉइट ना करे। इस तरह का उसका कुछ प्लान है प्रोजेक्ट के को लेकर। और ये चीज़ हमें तब भी दिखाई दी जब प्रभास का कैरेक्टर भैरवा कुछ पल के लिए अपनी पास्ट लाइफ में स्टक हो जाता है कर्ण के रोल में, जो हमें फिर से उसी कगार पर लाकर खड़ा कर देता है कि कर्ण और अर्जुन में बेहतर योद्धा कौन। इस टॉपिक को लेकर एक डेडिकेटेड वीडियो मैं अलग से बनाने वाला हूँ, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत ही लंबा और कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। नमस्ते।